सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं होरीमिया एनिमे सीरीज के एपिसोड नंबर 5 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं शोटा अपने स्कूल जा रहा होता है, पर होरी घर पे ही रहती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो स्कूल जाके अपने मियामुरा के साथ कैसे इंटरेक्ट करे। रिमेंबर पिछले एपिसोड में मियामुरा ने होरी से कन्फेस कर लिया था। वेल, इसी वजह से होरी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो मियामुरा को फेस कैसे करे। फिर सीन सोटा की तरफ जाता है, जहां जब वो अपने दोस्त के साथ वॉक कर रहा होता है तभी उसको उसके बिग ब्रदर मियामुरा दिखते हैं, जो कि एक लड़की के साथ होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सोटा घर आ जाता है और आइसक्रीम खाते खाते होरी को बताता है कि आज उसने अपने बिग ब्रदर मियामुरा को एक दूसरी लड़की के साथ वॉक करते हुए देखा, जिसे सुन के होरी परेशान हो जाती है कि ये कौन सी नई लड़की आ गई। होरी उससे पूछती है कि ये कौन लड़की है, तो छोटा बताता है कि मुझे नहीं मालूम, पर हाँ उसने एक दूसरे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। होरी मनी मन सोचती है कि बताओ, अभी उसने मेरे से कन्फेस किया और अब वो किसी दूसरी लड़की के साथ घूम फिर रहा है, यार ये तो चीटिंग कर रहा है। पर होरी अपने आप को समझाती है कि नहीं, शायद वो मियामुरा की कोई दोस्त होगी। होरी पूछती है कि क्या तुमने सुना वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे, तो छोटा बताता है कि नहीं, मैं कुछ सुन तो नहीं पाया, पर हाँ उस लड़की ने मियामुरा के कंधे पर हाथ जरूर रखा हुआ था। और इस चीज को सुन के होरी की कंफ्यूजन और तगड़ी हो जाती है। फिर सीन रात की तरफ जाता है, जहां पे होरी मनी मन सोच रही होती है कि यार ये चीज कितनी ज्यादा स्टूपिड है, मैं अभी मियामुरा को मैसेज करके ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व कर सकती हूँ, पर वो मियामुरा को मैसेज नहीं करती। सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तरफ चला जाता है, जहां पे आज होरी स्कूल में आई है। थोरू होरी को वेलकम करने की कोशिश करता है, बट होरी उसे चुप करा देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मियामुरा को पता चले कि आज वो स्कूल आई है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में थोरू मियामुरा को बता रहा होता है कि होरी आज स्कूल आई है, बट वो पता नहीं किसी रीजन की वजह से मियामुरा से नहीं मिलना चाह रही है। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड लग जाता है, थोरू जाने लगता है और मियामुरा मना करते हुए कहता है कि नहीं, तुम अकेले चले जाओ, मुझे कुछ काम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं होरी मियामुरा से छुपने की कोशिश कर रही होती है, बट मियामुरा होरी के पीछे आ जाता है, जिसकी वजह से होरी चौंक जाती है। मियामुरा होरी से बात करने की कोशिश करता है, बट होरी मियामुरा को रिजेक्ट कर देती है और बोलती है कि सॉरी, आज मुझे जल्दी घर जाना है। तभी मियामुरा बोलता है कि तुम जग रही थी ना जब मैंने तुमसे कन्फेस किया था, मुझे मालूम है तुम जग रही थी, क्योंकि मैंने कन्फेस ही इसलिए किया था क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम जग रही थी। पर होरी मियामुरा के सवालों का जवाब नहीं देती। इंस्टेड वो मियामुरा से सवाल पूछती है कि वो लड़की कौन थी। कल सोटा ने तुम्हें एक लड़की के साथ देखा था, कौन थी वो लड़की। मियामुरा पहले सोचता है कि यार ये किस लड़की के बारे में बात कर रही है, पर फिर उसे ध्यान आता है कि अच्छा चीका, तुम चीका के बारे में बात कर रही हो। और ये चीज सुन के होरी और जेलस हो जाती है, क्योंकि मियामुरा एक दूसरी लड़की को उसके फर्स्ट नेम से पुकार रहा है, जबकि आज तक उसने होरी को उसके फर्स्ट नेम कियोको से नहीं पुकारा। और सही टाइम पे मियामुरा सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देता है और बताता है कि चीका एक्चुअल में शिंडो की गर्लफ्रेंड है, और शिंडो और चीका बोथ गिर गए थे, जमीन पे गिर गए थे और उन्होंने अपने पैर में मोच लगा ली थी। इसकी वजह से मियामुरा ने उन दोनों की मदद करी थी, इस वजह से चीका के हाथ मियामुरा के कंधे पे थे। बट इस चीज से होरी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के बीच में मियामुरा बार बार चीका वर्ड का यूज कर रहा होता है और अपनी बुक मियामुरा के मुंह पे फेंक के वहां से चली जाती है। होरी के जाने के बाद हम ऑडियंस को मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में मियामुरा को शिंडो की गर्लफ्रेंड का पूरा नाम मालूम ही नहीं है, इसी वजह से वो बार बार शिंडो की गर्लफ्रेंड को चीका चीका नेम से ही बुला रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं घर पे होरी अपने एक्शंस को रिग्रेट कर रही होती है कि उसे मियामुरा के मुंह पे बुक्स नहीं फेंकनी चाहिए, अब लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। तभी शोटा वहां आ जाता है और होरी को बोलता है कि बिग ब्रदर मियामुरा आए हैं। तो होरी शोटा को बोलती है कि मियामुरा को जाके बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूं, बट मियामुरा इस चीज को सुन लेता है और ऑब्वियसली उसे इस चीज को सुन के बुरा लगता है कि होरी मुझे घर पे नहीं चाहती है। बट पीयर प्रेशर में होरी को मियामुरा को घर के अंदर रहने देना ही पड़ता है। मियामुरा होरी को उसकी बुक वापस करता है एंड फिर इन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस बन जाता है, क्योंकि इन दोनों को ही लग रहा होता है कि दूसरा पर्सन मेरे ऊपर अपसेट है, मेरे ऊपर एंग्री है। और फिर ये दोनों एक ही समय पे एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। होरी बोलती है मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे मुंह पे बुक फेंक कर मारी, और मियामुरा बोलता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं बार बार शिंडो की गर्लफ्रेंड का नाम लेता गया। एंड देन फाइनली होरी को मालूम चल जाता है कि मियामुरा को शिंडो की गर्लफ्रेंड का सरनेम नहीं मालूम है। सारी कंफ्यूजन क्लियर होने के बाद होरी और मियामुरा बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, और होरी मियामुरा से बोलती है कि अगर तुम पहले से ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देते तो इतने सब ड्रामा की कोई जरूरत ही ना होती। तो मियामुरा बोलता है कि हाँ मैं सब कुछ क्लियर कर रहा था, पर तुम सुन कहाँ रही थी, जिसपे होरी जवाब देती है वेल एटलीस्ट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो तुम्हारी सारी बातों को सुनती हूँ, जैसे कि मैंने तुम्हारे कन्फेशन को सुना था। मियामुरा बोलता है कि हाँ मुझे मालूम था कि तुमने मेरे कन्फेशन को सुना है।
इसके बाद होरी और मियामुरा के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा होलसम सा मोमेंट होता है, पर तभी होरी के फादर कियोस्के वहां पे आ जाते हैं एंड मोमेंट को इंटरप्ट कर देते हैं। कियोस्के होरी से पूछते हैं कि तुम्हारी मदर कहाँ है, तो होरी बताती है कि मोर इम्पोर्टेंटली तुम यहाँ पे क्यों हो। तो वो जवाब देते हैं कि अरे ऐसे ही घूमने आया हूँ। फिर वो होरी से पूछते हैं कि ये बंदा कौन है, क्या मैं इसके बाल सही कर सकता हूँ। होरी बोलती है कि घर के अंदर सिगरेट मत पियो। तो कियोस्के मियामुरा से पूछते हैं कि तुम तो स्मोक करते ही होगे ना, पर मियामुरा जवाब देता है कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करता ऐसा। कियोस्के मियामुरा की पियर्सिंग्स की तारीफ करते हैं और पूछते हैं कि क्या ये तुमने किया है। तो मियामुरा जवाब देता है कि हाँ, मिडिल स्कूल में मैंने खुद से अपने पियर्सिंग्स करी थी। फिर होरी कियोस्के के सर पे लात मारते हुए उसे लाइन पे लाती हैं एंड फिर कियोस्के बोलने लगता है कि अरे यार ये कैसा वेलकम है, तुम्हारी मदर घर पे है नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। होरी जवाब देती है कि ऐसा ही होता है जब आप आने से पहले बताते नहीं हो। इसके बाद कियोस्के बोलने लगते हैं कि अरे यार मुझे बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दो। होरी खाने को बनाने लगती है, मियामुरा वहां से जाने लगता है, बट कियोस्के मियामुरा को रोकते हैं, उससे उसके बारे में पूछते हैं। मियामुरा अपने बारे में उन्हें बताने लगता है। आगे कियोस्के मियामुरा की आई लैशेस की तारीफ करते हैं, पर तभी होरी पीछे से आके कियोस्के को खाना दे के लाइन पे लाती। मियामुरा से थोड़ा मजाक वगैरह करने के बाद वो होरी से पूछते हैं कि क्या है ये, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो होरी जवाब देती है, थोड़ी मतलब शर्माती है पहले, पर फिर जवाब देती है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, आपको कोई प्रॉब्लम है इससे। कियोस्के मजाक करते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं इस रिश्ते को अप्रूव नहीं करूंगा, मुझे लड़के विद लॉन्ग हेयर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मियामुरा जवाब देता है कि ठीक है मैं अपने बालों को काट दूंगा, पर कियोस्के बोलते हैं कि नहीं यार ये सही नहीं रहेगा, इतने अच्छे तो लगते हो तुम बड़े बालों के साथ, बस बांध लो इन बालों को। इसके बाद कियोस्के होरी से पिन्स मांगते हैं मियामुरा के बालों को बांधने के लिए, और मियामुरा के बालों को सही करते हुए वो मियामुरा से पूछते हैं कि मियामुरा तुम काफी हैंडसम हो, क्या तुम्हें सच्ची में कियोको चाहिए, क्या तुम सच्ची में कियोको के साथ सेटल होना चाहते हो। तो मियामुरा जवाब देता है कि हाँ शी इज द वन फॉर मी। पर फिर होरी आके उनके मूवमेंट को इंटरप्ट कर देती है और कियोस्के ने जो पिन मांगी थी वो पिन उसे दे देती है। इसके बाद होरी की मदर यूरिको वहां आ जाती है एंड वो कियोस्के को देख के थोड़ा सा परेशान हो जाती है एंड फिर मूवमेंट थोड़ा सा टेंस हो जाता है, बट तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है, बैक टू नॉर्मल हो जाता है। और यूरिको बोलती है अरे तुम घर पे आ गए हो, अब हम तुम्हें खाना कैसे खिलाएंगे, हमारे पास इनफ प्लेट्स नहीं है, हमारे पास प्लेट्स सिर्फ होरी के लिए है, मियामुरा के लिए है, मेरे लिए है और शोटा के लिए, तुम्हारे लिए कोई प्लेट्स वगैरह ही नहीं। जिसपे मियामुरा जवाब देता है कि अरे नहीं नहीं मैं घर चला जा रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं होरी मियामुरा को घर से बाहर छोड़ रही होती है और अपने फादर के बिहेवियर के लिए सॉरी बोल रही होती है, पर मियामुरा जवाब देता है कि अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा। इसके बाद मियामुरा और होरी एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और मियामुरा होरी से कहता है कि मैंने अभी तुम्हें पूरी तरीके से नहीं जाना है, पर अगर तुम मुझे परमिशन दोगी, इजाज़त दोगी, तो मैं तुम्हें पूरी अच्छी तरीके से जानना चाहूँगा। फिर मियामुरा होरी को थैंक यू बोलता है एंड होरी वहाँ से चली जाती है एंड मियामुरा एम्बैरस हो रहा होता है कि ये उसने कैसे कैसे एक्शंस कर दिए, उसका हाथ पकड़ा वगैरह। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मियामुरा थोरू को कॉल करके बता देता है कि मैं और होरी अब रिलेशनशिप में आ गए हैं एंड ऐसे तो थोरू मियामुरा को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, बट जब कॉल करता है तब हम क्लियरली देख पा रहे होते हैं कि थोरू उदास हो चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं साकुरा थोरू को देख के ये नोटिस कर पा रही होती है कि थोरू उदास है, तभी उसके पास रेमी आ जाती है एंड वो रेमी से बातें छुपाने लगती है, मतलब टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करती है, बट रेमी समझ जाती है कि ये मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही है और उससे बोलती है, साकुरा से बोलती है कि क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जिसे तुम्हें मुझसे छुपाना पड़ रहा है। जिसपे साकुरा मनी मन जेलस होती है और जवाब देती है कि तुम नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुम मैं नहीं हूँ, तुम कभी भी मेरा पेन नहीं समझ पाओगी। एंड इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है, पर रास्ते में उसे अपने एक्शंस पे रिग्रेट हो रहा होता है, गिल्ट हो रहा होता है, तो वो तुरंत रेमी को ढूंढने भागती है और जब रेमी उसे मिल जाती है तो वो बताती है कि मैं इतना वियर्ड एक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं हूँ। साकुरा ये सारी बातें ब्लश करके बता रही होती है और इस चीज़ को रेमी पॉइंट आउट करती है। साकुरा ये सारी चीज़ें ब्लश करके बता रही होती है, रेमी इस चीज़ को पॉइंट आउट करती है और साकुरा की तारीफ करती है कि तुम ब्लश करते हुए क्यूट लगती हो, तुम ऐसे बड़ी ही सीरियस टाइप की रहती हो, पर ब्लश करना भी अच्छा होता है, ये तुम्हारे चीक्स पे कलर डाल। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं शू अपनी किताबें भूल चुका होता है स्कूल में, इसी वजह से थोरू भी उसके साथ उसकी किताबें वापस लेने के लिए आ रहा होता है, तभी उसे वहाँ पे होरी और मियामुरा मिलते हैं एंड मियामुरा थोड़ा सा काइंडा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। इस बात को थोरू नोटिस करता है और उसे ऑकवर्ड ना फील करने के लिए बोलता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं होरी और मियामुरा साथ में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तभी होरी इजुमी नाम का प्रयोग करती है एंड मियामुरा रिस्पॉन्ड करता है और खुश हो जाता है कि होरी ने मुझे फाइनली मेरे फर्स्ट नेम से पुकारना शुरू कर दिया है।
पर एक्चुअल में होरी शोटा के एक दोस्त को बोल रही होती है जो कि आज शोटा के साथ घर पे खेलने आने वाला हो। होरी मियामुरा से बोलती है कि क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम इजुमी से पुकारूं। तो मियामुरा जवाब देता है कि हाँ मैं ज़रूर चाहता हूँ, पर वो ब्लश करते हुए जवाब देता है जिसकी वजह से होरी को भी एम्बेरसमेंट फील हो जाती है एंड वो मियामुरा को डमी 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 बोलने लगती है। एंड सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।